बोलिए ऋषभदेव भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। बोले परम पूज्य राष्ट्रसंत शिशुंद भागवत आचार्य श्री मुलक सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बुढ़ापा आए इसकी गारंटी नहीं है, जवान हो पाओ इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आए हो तो जाओगे गारंटेड है। कुछ लोग गर्भ में ही चले जाते हैं, कुछ जन्म के बाद जाते हैं, कुछ बचपने में जाते हैं, कुछ जवानी में जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में जाते हैं। जाना तो निश्चित है, तो जो आया है वो जाए। अब आपको बताना है कि मृत्यु किसकी होती है, शरीर मरता है या आत्मा? शरीर मरता है ना। तो हमारा प्रश्न होगा शरीर मरता है तो शरीर पहले जिंदा भी था क्या? तो फिर मरा कैसे? यदि बोलो कि शरीर मरता है इसका मतलब है शरीर जी रहा था। तो शरीर तो पुद्गल है, पुद्गल कभी जीता है क्या? ये तो अजीब है। तो बोलो ये मर गया तो इसका मतलब मरने से पहले तो शरीर जिंदा कैसे होगा? कौन मरा? तो शरीर पहले जिंदा था क्या? हम प्रक्रिया पूछ रहे हैं या तुमसे ये पूछ रहे हैं मरा कौन? तुम बता रहे प्रक्रिया आत्मा शरीर अलग हो गए। हमारा प्रश्न समझो पहले, उत्तर देने से पहले। हमने ये पूछा कि कैसे मरते हैं, हमने क्या पूछा? मरा कौन? तुम उत्तर क्या दे रहे? कैसे मरा। कैसे से मतलब ही नहीं, मरा कौन? शरीर यदि मरा तो इसका मतलब है पहले वह जिया था। और तुम बोलो कि आत्मा मरी तो फिर अमर कौन है? तो जब कोई नहीं मरा तो फिर रोते क्यों? जब कोई मरा ही नहीं, ना शरीर मरा ना आत्मा मरी, तो फिर रो क्यों रहे? फिर डरते क्यों मरने से जब कोई मरता ही नहीं है? समझ आ रहा? प्रश्न नहीं आ रहा? प्रश्न समझो पहले, उत्तर में मत भटको, उत्तर तुम्हें आएंगे ही नहीं। प्रश्न समझो। यदि बोलो कि शरीर मरा तो इसका मतलब है शरीर पहले जिंदा था। तो प्रश्न होगा क्या शरीर जीवित भी रहता है? जीवत्व शक्ति तो आत्मा की है, पुद्गल की थोड़ी है, शरीर की। और बोलो आत्मा मर गई तो फिर अमर कौन है? तो फिर मरा कौन? आत्मा अमर है तो फिर कौन मरा? बोलो ज्ञानी। विशेष ज्ञानी तो आए नहीं है। कौन मरा? मरते तो हैं, ये तो पक्का है। मरता कौन है? तो तुम बता दो। कलाकार बोल रहे नहीं, तो फिर तुम सही बताओ। तुम बताओ। उसका तो तुम गलत कर रहे हो, अपना तुम कह रहे हमें आते ही नहीं है। तो गलत करने का अधिकार तो उसे ये जैसे सही आता हो। गलत करने का अधिकार किसको है? जिसको सही आता हो। भावनाएं वो तो रोज मर रही, तो रोज जलाएं क्या ले जाकर? रोज अर्थी बना हुई है, भावना मर गई। भावनाएं तो रोज मर रही हैं प्रतिदिन।
तो उससे कोई मरता है क्या? कौन मरा? कौन जिया? जो जिया तो मरा क्यों? कोई नहीं मरा तो ये उपद्रव क्यों? कोई नहीं मरा तो राम नाम सत्य क्या है? ये अर्थी किसकी ले जा रहे हैं? इसका मतलब आपके कथन के अनुसार मौत नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। जब मौत की चीज नहीं है तो फिर पूजा में क्यों बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति? जब मौत है ही नहीं तो फिर क्या कर क्यों चढ़ा रहे जल? मजे लेने को? यदि मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है तो क्या चढ़ाया अभी? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। इसका मतलब मृत्यु तो है कि नहीं है? मृत्यु को कैसे नकार दोगे? सामने प्रत्यक्ष देख रहे हो। और यदि कोई मरता नहीं है तो फिर अहिंसा व्रत लेने की जरूरत क्या है? कोई मरता ही नहीं है, काहे की हिंसा? फिर हम जी काहे को मोर पंख लिए घूम रहे हैं? कोई मरता ही नहीं तो हम क्यों लगाए ऐसा? वो अपने में जी रहा, शरीर अपने में जी रहा, मर रहा कोई नहीं। जब कोई नहीं मरा तो अहिंसा व्रत लेने की जरूरत क्या है? अहिंसा की बात की जरूरत क्या है? किसी को मारो मत। मारो का क्या मतलब है? कोई मरता है तब तो मारो है। आई एम जैन। यदि कोई मरता ही नहीं है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? मौत जैसी चीज ही नहीं है दुनिया में तो अहिंसा व्रत लेने की क्या जरूरत है? फिर तो रखो चीटी पे पैर, बोले कोई नहीं मरता। फिर क्यों कहा चीटी देख के चलो, सूक्ष्म जीवों को बचाओ? बोलो ज्ञानी, क्या होता है ये प्रश्न नहीं, मरा कौन इसका आंसर दो। होता क्या है वो छोड़, वो प्रक्रिया आगे की है। आओ ज्ञानी, उधर क्यों बैठे हो? थोड़े आगे खिसक आओ। क्या हुआ, सूतक लगी क्या? नहीं, डिस्टर्ब तो हो ही गया तुम्हें देख के, अब आई जाओ। डिस्टर्ब नहीं होता तो बोलते कैसे आगे आओ? वो तो कर ही दिया। ज्ञानी भी आओ, ज्ञानी आओ। बस अब क्लास सार्थक होगी, 2 ज्ञानी आ गए। आओ ज्ञानी, बैठ जाओ। इतने बड़े ज्ञानी के पीछे बैठे तुम। तो प्रश्न फिर से रिपीट होगा। ज्ञानी लोग आ गए हैं। प्रश्न रिपीट होगा कि मरता कौन है, जीव या शरीर? शरीर मरता है, ये तो सब इतनी देर से बोल रहे हैं। शरीर मरता है तो इसका मतलब है कि वो पहले जिंदा था। शरीर की बात करो, आत्मा बीच में मत लाओ। प्रश्न शरीर का उत्तर दिया है। इसका मतलब है शरीर पहले जीवित था, और यदि शरीर जीवित था तो पुद्गल जीता है क्या? यह तत्व श्रद्धान हो जाएगा, विपरीत मिथ्यात्। कारण पूछे ही नहीं, मरा कौन? प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझो। मरा कौन, शरीर या आत्मा? बोलो आत्मा मरी तो वो तो अजर अमर है, वो कैसे मरेगी? हमने ऑप्शन कितने दिए आपको? शरीर का नाम ही पर्याय है, शरीर को ही पर्याय कहते हैं। शरीर पुद्गल की पर्याय है। तो पर्याय मरी तो पर्याय पहले जी थी क्या? मरने से पहले जिंदा थी क्या? पर्याय पुद्गल पर्याय कैसे जिंदा रहेगी? वो तो मरी मराई। शरीर तो मुर्दा ही है ना, पर्याय मने शरीर। इनने बोला पर्याय मरी, पर्यायवाची शब्द बोल दिया, तो ये पर्याय पहले जिंदा थी क्या? मरने से पहले जिंदा थी तो ही मरेगी। और यदि बोलो नहीं ये तो पुद्गल ही है, तो मरा ही हुआ है। यदि आप बोलो कि पुद्गल जीता है, विपरीत मिथ्यात्, तत्व का गलत अर्थ कर रहे हैं।
हमने मृत्यु की डेफिनेशन नहीं पूछी, मरा कौन। वो डेफिनेशन में तो सब लोग हमको भटका रहे हैं। कोई कह रहा अरे वो अलग हो गए जुदा, हमने ये इतना तो हमें ही मालूम है। मरा कौन? कौन मरा? शरीर कैसे मरेगा? वो तो मुर्दा है। तो ऐसी अवस्था में जीवात्मा आत्मा उसको छोड़ देती है। हाँ, तो मरा कौन, आत्मा या शरीर? समझना, अपन पढ़ते ना 12 भावना, वैराग भावना सब। जन्म में मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। कौन के लिए बोला है? जन्म में मरे अकेला, अकेला कौन? चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदा होगी। कौन मरा? शरीर को मरने का बोल रहे क्या? जन्म में मरे अकेला, इसका कोई रोल नहीं। चेतन, सुख दुख का भोगी। कौन जन्म लेता है? कौन मृत्यु को पाता है? यदि बोलो कि शरीर मरता है तो फिर अगले जन्म में दूसरे के पेट में जाए तो पैदा कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है या तुम हो रहे? तो जन्म में मरे अकेला चेतन। कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है? चेतन कौन? आत्मा। शरीर का तो नाम ही नहीं लिया ना। पुद्गल की ये देह भी जुदा हो जाएगी, तेरे से अलग हो जाएगी। तू अकेला जन्म लेगा, अकेला मरेगा। बोले कौन अकेला, शरीर या मैं? आप भगवान की पूजा करते हैं, बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पान्ति स्वाहा, तो शरीर के जन्म मरण के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, अपने चढ़ा रहे हो? शरीर की चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा बोलते क्या? ओम ह्रीम देवसाज गुरुभ्यो शरीर के जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पान्ति स्वाहा, ऐसा बोलते हैं क्या है? शरीर के लिए अपन पूजा क्यों करेंगे? तो पूजा भी कर लो तो वो तो मरेगा ही। किसके लिए जल चढ़ाया? अपने लिए, आत्मा के लिए या शरीर के लिए? यही मिथ्यात होता है कि जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानता है वह मिथ्या दृष्टि जीव है। ये जन्म मरण के रोग शरीर को नहीं लगे, ये तुझे लगे हैं। तुझे यानी अपने को। मैं कौन? ये चमड़ा। मैं कौन? तो किसे लगे ये रोग? आत्मा को लगे। आत्मा के जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पान्ति स्वाहा, शरीर के नहीं। तो फिर ये क्यों कहा जन्म में मरे अकेला चेतन? अरे जिसके जन्म मरण उसको जरा भी होगा, सब होगा, 18 दोष होंगे। कैसे स्वाध्याय? जन्म मृत्यु के कारण 18 दोष लगते, भूख प्यास चिंता सब लगेगा। किसके कारण? दो के कारण। किसके? जन्म और मृत्यु। उसी से बूढ़ी होगी, उसी से सब कुछ होगी। फिर क्या करें? आत्मा को मार डालें? यहां तो बोल दिया कि अकेला मरे। फिर क्या करें? मुक्ति किसकी चाहिए? जन्म मरण से मुक्त किसको करना? शरीर को या आत्मा को? मुक्त करना इसका मतलब वो जन्म मरण कर रही है ना, तब तो मुक्त करोगे, नहीं तो मुक्त क्यों करोगे? बंदी है तो मुक्ति है ना, जब बंदी नहीं है तो मुक्ति काहे की? तो आप कह रहे हैं ना कि मैं जन्म जरा मृत्यु से रहित बन जाऊं, मैं माने आत्मा, तो जन्म मरण से मुक्त आत्मा होना चाहिए। तो मुक्त कब होगी? जब तक मुक्त नहीं हुई तब तक क्या है? जन्म मरण कर रही है ना, है कि नहीं कर रही? अब तुम्हारे यहां से यदि प्राण निकले तो ये शरीर जाएगा जन्म लेने की आत्मा जाएगी?
तो जन्म किसका? और निकली कौन? शरीर थोड़ी निकला, वो तो वैसे ही है। तो जो मरा कौन? जन्म किसका? उसी के लिए तो ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि शरीर के ये सब काम है तो फिर तेरे काम क्या है? तू निकली कि ये खाना पीना बंद कर देगा? आत्मा निकली कि आंखें होते हुए भी देखना बंद, स्विच ऑफ, मेन स्विच बंद, सब लाइट खट 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 खट, ये जितनी लाइट है ना ये सब बंद हो जाएंगे उसके निकलते। समझ आ रहा? नहीं यानी आ रहा समझ में? तुम्हें समझ आ गया, समझो कि सार्थक हो गई क्लास। नहीं, कहने का मतलब कि सरल हो रहा है ना? ये तो इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो लोक व्यवहार की चीजें हैं। डर मर की बात हम करें, तू डर चाहे मर, मरा कौन ये बता? डर से क्या लेना देना अपने? यानी विषयांतर मत हो, जो विषय चल रहा है उस पर ही चलो। कि यदि जन्म मरण शरीर के हैं तो फिर जन्म लेने कौन जा रहा है दूसरी गति में? ये तो यहीं पड़ा रहेगा ना, इसको तो तुम जला दोगे, आग लगा दोगे, ये तो नहीं जाएगा ना। जाने वाली कौन? तो जन्म किसका? निकलने वाली कौन? तो मृत्यु किसकी? आत्मा। लेकिन यहाँ एक जगह तो कहा कि आत्मा अमर है, मर कैसे गई? मर गई तो दोबारा आत्मा पैदा कैसे हो गई? मरा हुआ दोबारा पैदा होता है क्या? तो यदि आत्मा मर गई तो दोबारा पैदा के, इसका मतलब तो पुनर्जन्म खत्म। फिर अपन किस में आ गए? बौद्ध मत में, इस्लाम में आ गए कि पुनर्जन्म नहीं होता। बुद्ध क्या बोलते हैं? अपदीपो भव, आत्मा दीपक है। बोले कैसे? बोले दिया जलाया, फूंक दिया, खत्म, आत्मा खत्म हो जाती है। ये बौद्ध मत है, क्षणिकवाद। आत्मा क्षणिक है, अपने यहाँ का नहीं, आत्मा तो शाश्वत है। किसको मारे? अरे तो हम कोई भगवान है कि जो हम कहें वही मरेगा? यमराज है क्या हम? तत्व की बात समझो कि मरा कौन। देखो ये जितने भी जन्म मरण के रोग हैं, भूख प्यास चिंता जो भी हैं, पीड़ा है, दर्द है, बुखार है, बीमार है, ये सब आत्मा के हैं, शरीर के नहीं है। किसके हैं? मुझे रोग लगे, क्षुधा रोग किसको? शरीर को या मुझे? ओम ह्रीं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति स्वाहा। तो क्षुधा का रोग इसको लगा या मुझे लगा? यदि ये भूखी प्यासी है तो मेरे निकलने के बाद शरीर भोजन क्यों नहीं करता? तो उपद्रव कौन कर रहा है? खाना पीना, लड़ना झगड़ना, गाली गलौच, मार पीट, ये सब कौन कर रहा है? कर्मों का बंध किसको हो रहा है? इसको नहीं हो रहा। नाम किसका आता है? जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। समझ में आ रहा? कल बताई थी आत्मा की दो दशा, एक परमात्म दशा और एक जीवात्म दशा। जीवात्म दशा क्या है? चार प्राणों से जीना। किसका? आत्मा। विभाव परिणति, विभाव परिणति से जन्म मरण होते हैं। और स्वभाव परिणति में रहो तो, और जन्म मरण का अर्थ है अस्तित्व नष्ट नहीं होता। ये जन्म मरण क्या है समझो? बीमारी। क्या है? रोग लगा ना, जन्म जरा तो ये रोग है, बीमारी लगी। जैसे तुमको सर्दी जुकाम होता है तो तुम मरते हो या जुकाम सर्दी ठीक भी हो जाता है? बोलो, काय से ठीक होता है? सर्दी जुकाम काय से ठीक होता है? उपचार से। तो मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं किस में? सर्दी जुकाम क्यों होता है?
ये बताओ। सर्दी जुकाम खुद ही विवाह है। होता क्यों सर्दी जुकाम? ये तो सब बाहर कारण है, सब बाहर के कारण है। सर्दी जुकाम जब होता है तो 3 चीज डिस्टर्ब होती हैं, वात पित्त कफ। क्या ये डिस्टर्ब हुई कि सर्दी जुकाम हुआ? अंतरंग कारण। एक वैद्य के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, तो तुम्हारा नब्ज देखता है ना? नहीं देखता। कितनी उंगली रखता है? पूरा नहीं रखता है ऐसा। कितनी उंगली रखता है? 3। वात पित्त कफ 3 उंगली रखता है। कितनी रखता है? वात पित्त कफ ऐसे रखता है, और जो ज़्यादा उचक रही है वो डिस्टर्ब है। ऐसे रखो, एक उंगली पे ज़्यादा जोर पड़ेगा किसी को, है ना? तो ये होता है नब्ज। चलो तुम्हें डॉक्टरी भी सिखाना पड़ेगा। जो ज़्यादा डिस्टर्ब होगी उसमें हलचल ज़्यादा होगी, तो वो कह देता है इसको पित्त की बीमारी है, इसको वात की बीमारी है, इसको कफ की बीमारी है। कफ की है तो सर्दी जुकाम होगा। जब ये वात पित्त कफ डिस्टर्ब होते हैं, क्यों डिस्टर्ब होते हैं? मौसम से। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? गलत खाने से। समझ में आया? ये क्या हो जाते हैं? वात पित्त जो अपने शरीर में है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि पित्त वात बढ़ गया तो जोड़ों में दर्द होगा, कहते हैं ना वायु रोग हो गया, है ना? वात की बीमारी, है ना? कफ बढ़ गया, बहने लगे। पित्त बढ़ गया, चक्कर आने लगे, गर्मी होने लगी, बीपी लो होने लगा। क्या बढ़ गया? पित्त बढ़ गया। ऐसी होती है बीमारी। तो ये बीमारियां जो मुझे लगी हैं वो दवाई लेने से ठीक होती हैं या नहीं? हो जाती हैं। मैं मरता तो नहीं हूं ना? वैसे ही आत्मा मरती नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु की बीमारी लगी है। 3 वात पित्त कफ, जन्म जरा मृत्यु, 3 चीज क्यों लगी हैं? सर्दी जुकाम क्यों हुआ? मौसम पर द्रव्य से हुआ ना। तो मुझे जन्म मृत्यु का रोग क्यों होता है? पुद्गल से प्यार करने से, राग द्वेष करने से मुझे कौन से रोग लग जाते हैं? लेकिन रोग क्या है? ऐसा भयानक रोग है कि मुझे ये शरीर छोड़ के दूसरे में जाना पड़ता है। रोग है मेरा। क्या है? और ऐसा रोग है कि इस शरीर को ढीला करके जर्जर करना पड़ता है। ये भी मैं ही करता हूं। और ऐसा रोग है कि इसे छोड़ना भी पड़ता है, इसमें के अंदर जाना भी पड़ता है। किस वजह से जाना पड़ता है? राग देश मोह। 3 बीमारी, वात पित्त कफ। समझ में आया? राग देश मोह लगा है जब तक, तब तक इस शरीर आत्मा में एक बीमारी लगी। राग देश मोह लगा तब तक वो जीवात्मा है ना? राग देश मोह हट गया तो वीतराग परमात्मा हो गया। वीतराग के साथ जीवात्मा नहीं लगता, वीतराग परमात्मा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो राग देश मोह के कारण मुझे ऐसी बीमारी हो गई। कौन सी हो गई? जन्म जरा, जरा यानी बुढ़ापा, और मृत्यु। अब इसका ट्रीटमेंट करो। यदि ये बीमारी से दूर, सर्दी जुकाम से दूर होना है तो दवाई लो, लेना पड़ेगा नहीं? तो यदि आपको इस बीमारी से, जन्म जरा मृत्यु की बीमारी से दूर होना है तो दवाई लो। क्या लो? ठंडा पानी मत पियो, सर्दी है। बर्फ का मत पियो, सर्दी है। खिचड़ी खाओ, जल्दी पचे, सर्दी है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं यदि जन्म जरा मृत्यु रोग लगा है, रात में मत खाओ, अवक्ष मत खाओ, मद्यपान शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो। ये तेरी बीमारी को बढ़ाते हैं, है ना? जन्म मरण को बढ़ाएंगे, इससे राग देश होगा। पंच इंद्रिय के विषय भोग मत भोगो, नहीं तो ये तेरा जन्म जरा मृत्यु को क्या करेंगे? तो क्या करो? उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सिर शिव सुख होई। है ना? मन से तो छोड़ सकते हो वहां बैठ के,
राग देश छूटे ना, कंट्रोल तो कर सकते हो। उसके बाद भी तो वहाँ तो बना ही पड़ेगा। तो भाई ऑपरेशन ओटी में तो आना पड़ेगा, बीमारी लंबी है, ये तो ओटी में पड़े हम लोग, तो जाना पड़ेगा। वो वहाँ आने से पहले कैश पेमेंट देना पड़ेगा। हर 4 महीने में किस्त भरना पड़ती है, ये कैश पेमेंट है, हर 4 महीने में हमें भरना पड़ती है। ये भी लाइफ इंश्योरेंस है ये किस्त भरते रहेंगे तो मोक्ष में जाके सुख मिलेगा। समझ में आया? तो मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु यानी मरना नहीं, मृत्यु यानी बीमारी। क्या है? रोग है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ। काहे के रोगी हूँ? उपचार कराने आया हूँ, तुम समय उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूँ। मेरा जन्म जरा मृत्यु नाश करो, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख मेटो अंतर्यामी। ये है असली पूजा। मैं जन्म जरा से रोगी हूँ, उपचार कराने या मेरा इलाज कर दो। क्या कर दो? वीतरागता। एक बात मान के चलो, बिना वीतरागी हुए जन्म जरा मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब अपना अपना नंबर है, अपनी अपनी जिंदगी है, कैसे जीना है जियो। यदि जन्म जरा मृत्यु बुढ़ापे से मुक्ति पाना है, अपने असली स्वभाव में आना है, इस बीमारी से मुक्त होना है, तो एक ही शब्द है, वीतरागता। 3 भुवन में सार क्या हो जाओ? वीतरागी हो जाओ। नहीं आ रहा समझ में? वीतरागी कैसे होगे? तत्व के चिंतन से, तत्व के ज्ञान से वीतरागी होगे। बिना ज्ञान के कोई वीतरागी होता? अज्ञानियों को वीतरागता नहीं मिलती। सुनो ज्ञानियों, नाम के ज्ञानी मत बनो, काम के ज्ञानी बनो, है ना? तत्व ज्ञान करना। आया समझ में कि नहीं आया? आज इतनी देर क्या बताया? जन्म मृत्यु क्या है? बीमारी। क्यों हो गई? क्योंकि मुझे अपने स्वभाव को छोड़ के पर में जीने की आदत हो गई। शरीर के श्रृंगार, शरीर का खाना पिलाना, हंसना मौज मस्ती, ये सब, ये मेरा जीवन हो गया। इसके कारण मैं जन्म मरण कर रहा हूँ, है ना? क्या बनना है मुझे? राग द्वेष नहीं करना, अच्छा बुरा नहीं करना, तेरा मेरा नहीं करना, बिल्कुल शांत भाव वीतराग दशा का अनुभव करो। ध्यान में क्या करो? ये सब बकवास है जो ध्यान की क्लासें लगती है ना, सब मूर्ख बनाना है। महावीर स्वामी तो कह रहे, तू बैठ के शांत होके अपने को वीतराग महसूस कर। मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सय ठिठ्यर्थेषु तिर्मिच्चय चित्तम विचित्त झाण प्रसिद्धि है। ध्यान के लिए बोला है कि तू राग मत कर, मोह मत कर, द्वेष मत कर, और बिल्कुल अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव कर। यही ध्यान। कठिन हो रहा है, कराएंगे एक आध दिन, अभी तो बंद है। क्या करें? मोहल्ले में 1-2 वायरस आ जाते तो हम भी थोड़े घबरा जाते, है ना? क्लियर हो रहा है नहीं? अपन वीतराग ध्यान करेंगे, कब थोड़ा ये सब ठीक हो जाए, प्रदूषण भी चले जाए, फिर ध्यान का करेंगे। वीतराग ध्यान क्या होता है? वीतरागता का अनुभव करो। कैसे करो अनुभव? जो चीज नहीं मिल रही है उसके प्रति तो वीतरागी बन जाओ। वीतरागी क्या होता है? राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं, अपना ये स्वभाव नहीं, अपना ये काम नहीं, अपनी ये परिणति नहीं है, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं तो अपने आप में आनंदित हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, है ना? अपना काम बनता, ज्ञानी ज्ञानी है, ज्ञानी। समझ आया? तो एक ही मोक्ष का मार्ग है, 3 भुवन में सार वीतराग। तुम किसी पचड़े में मत पड़ो,
न फूल में, न चावल में, न देवी, न देवता। तू तो वीतराग परिणति ला रहा है या नहीं, ये बात कर, टू द पॉइंट, है ना। कैसे पूज रहा है, क्या कर रहा, नाच रहा कि गा रहा कि क्या कर रहा है। बोले ये सब छोड़, इससे तुझे वीतरागता मिल रही है या नहीं? नहीं मिल रही है तो ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाभ, आत्मा का हित का चिंतन करो। मेरा हित कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं सुखी कैसे होऊंगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्या जो कर रहा हूँ यही सब करने को आया हूँ, तो इसका फल क्या मिलेगा? हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जो जितना जोड़ बटोड़ के रखोगे वो पड़ा रहेगा, तुम चले जाओगे। हाथ से लाई शून्य, क्या मिला? जीरो। बना लो महल, बना लो, रुपया पैसा जोड़ लो, परिवार बढ़ा लो, धन संपत्ति जोड़ लो, सब इकट्ठी कर लो, लेकिन लास्ट में क्या होगा? जीरो है ना। तो जीरो के लिए क्यों हीरो बन रहा फोकट का, जब होना वही है। लास्ट में क्या होगा? कुछ नहीं। एक बच्चा आया हमारे पास, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आती। मैंने कहा क्या करेगा? बोले मारूंगा। फिर क्या करेगा? तो बोले मैं खुश हो जाऊंगा। फिर क्या करेगा? खुश हो जाऊंगा। फिर करेगा क्या? बोले कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए उसे काहे को मार रहा? मैंने कहा काहे को पीट रहा? कुछ नहीं है। तो दौलत कमाई, क्या करेगा? मकान बनाऊंगा, क्या करेगा? कार लाऊंगा, क्या करेगा? बंगला बनाऊंगा, क्या करेगा? शादी करूंगा, फिर क्या होगा? बच्चे होंगे, फिर क्या होगा? मैं पिताजी बन जाऊंगा, फिर क्या होगा? मैं दादा बनूंगा, फिर क्या होगा? लास्ट में से बोलना पड़ेगा कुछ नहीं, ने? और जब कुछ नहीं ही होना है तो इतना कुछ क्यों कर रहा है? पहले ही से कुछ नहीं रहना। पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, बिजनेस कर लिया, बच्चे हो गए, लास्ट में पूछेंगे फिर क्या? फिर किसी से भी आप ये पूछते जाना फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। लास्ट में घबरा के कहेगा मेरे बाप कुछ नहीं होगा। तो कहना बाप कुछ नहीं होगा तो क्यों पागल हो रहा है? लास्ट में तो कुछ होना ही नहीं। संसार के सारे सुख मिल जाएंगे, फिर क्या करेगा? आराम से रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेटूंगा, आराम करूंगा, फिर क्या होगा? हर फिर का उत्तर यही आएगा, इस संसार में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा? इतनी बात समझ में आई कि जीवात्मा मरता है, वही जन्म लेता है, उसको ही बुढ़ापा होते हैं, उसे ही भूख प्यास लगती है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोग, सुख दुख भी वही भोगता है। न शरीर का जन्म है, न शरीर की मृत्यु। वो तो मर ही मराया है, वो क्या जन्म मरण जाने, ये तो मुर्दा ही है। किसका अनुभव करो? लाख बात की बात यही उस निश्चय और लाओ, छोड़ सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्यान। लाख बात की बात यही है कि वीतरागता का अनुभव कर। समझ में आ रहा? कैसे करें अब कल बात करेंगे। जावाणी के ज्ञान से हे जिनवाणी भारती।